साथियों नमस्कार। आज 19 दिसंबर है और गोरखपुर समाचार की टीम गोरखपुर जिला कारागार के बिस्मिल जी को जहां रखा गया था उन कोठरियों को दिखाना चाहता है और लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। भी एक हमने कवरेज लिया था फांसी घर का, उसके बाद कहां रहा उन्होंने। ये छोटे छोटे जेल की कोठरियां हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जेल की कोठरियां हैं जिसमें दोनों साइड से कुछ बनाया गया है और साथ ही साथ ऊपर काफ़ी जंगले हैं और 8 बाई 8 के कमरे हैं जिसमें जेल है। और इसको इस प्रकार से अब ये चल नहीं पा रहे हैं, बंद फंसे हुए हैं और यहाँ पे ताला का सिस्टम रखा जाता था ताकि कैदी इसको खोल ना सकें। और लगातार इसके संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार से संरक्षित किया जाए। यही वो कोठरियां हैं जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपना समय यहाँ बिताया है। और ये कोठरी है राम प्रसाद बिस्मिल जी को जहाँ रखा गया था। काफ़ी बचा के चलना पड़ रहा है क्योंकि आज दीपदान होगा और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बाहर से ही, चूँकि अंदर सूझ पहन के नहीं सकता हूँ। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसको अब मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके पिताजी का नाम है और ये कोठरी है बिस्मिल कक्ष के नाम से, जहाँ यहाँ रह करके इन्होंने अपना समय बिताया। फांसी की सज़ा के पहले वो इसी कमरे में रहते थे और लगातार अंतिम उद्गार लिखा हुआ है। मुझे इस कोठरी में बड़ा ही आनंद आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं। फिर इस पर लिखा है 19 दिसंबर को 1927 में दैनिक क्रियाकलाप करने के बाद हर कार्यक्रम से निवृत्त होकर के यहाँ से इनको ले जाया गया और ठीक इसी रास्तों से होते हुए राम प्रसाद बिस्मिल जी को इस मुख्य द्वार से ले जा कर के और ठीक सामने हमारे फांसी पर जाने का रास्ता है जहाँ से फांसी दी गई। आप सोच करके सिहर उठते हैं वो कितना कठिन समय रहा होगा जब फांसी चढ़ाया गया होगा। केवल सुनने मात्र से ही शरीर के सभी रोंगे खड़े हो जा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति पे गुजरा होगा उस क्षण को याद करके शरीर में एक रोमांच उत्पन्न होता है। ठीक मेरे सामने एक छोटा बच्चा है। क्या नाम है आपका? आज क्या कार्यक्रम है, कहाँ आए हुए हो? गोरखपुर जेल। आज बिस्मिल जी शहीद हुए थे तो उनकी याद में ये कार्यक्रम है। किसने बताया है ये कार्यक्रम? कहीं पढ़े भी हैं आप इसको पुस्तक में, किसी बुक्स में? नो। क्यों? चलिए कम से कम इतना तो ज्ञान हुआ कि यहाँ पे आज कार्यक्रम 19 दिसंबर का। मैम आप जेल स्टाफ से हैं? मैम जेल में क्या क्या आज कार्यक्रम हुआ है? आज 19 दिसंबर है और क्या क्या कार्यक्रम मुख्य रूप से हुआ? सुबह इनकी पूजा अर्चना की गई है और दीपक वगैरह जलाया गया, आरती और फूल माला अर्पण सब ये हुआ, हवन वगैरह। प्रत्येक दिन का क्या रूटीन रहता है जब कार्यक्रम नहीं रहता है? तो क्या कार्यक्रम यहाँ लोग साहब कोई आता है कि नहीं जेल पर? सब लोग आते हैं, इनका मतलब माला अर्पण वगैरह किया जाता है। धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। साथियों बताना चाहता हूँ कि रास्ता बंद कर दिया गया है चूँकि जेल का मुख्य मार्ग होने के नाते इसको यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश किया, तमाम संस्थाएं लगी रहीं और किसी न किसी प्रकार से यह मुक्त हुआ और आज इसमें अच्छे ढंग से रंग रोगन सफाई की जा रही है। जैसा मैम का कहना है कि पुलिस विभाग के लोग जो कारागार के लोग हैं वो इसकी साफ़ सफाई कराते रहते हैं, यहाँ पर लोग आते रहते हैं। और आज का कार्यक्रम शाम को होगा और दूसरा कार्यक्रम आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो सीएम हैं गोरखपुर के, उनका एक कार्यक्रम गंभीरनाथ जो प्रेक्षागृह है उस प्रांगण में आज ड्रोन कैमरों से लगातार श्रद्धांजलि दी जाएगी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको। और आज का कार्यक्रम है, मैं दिखाना चाहता हूं, तमाम छोटे छोटे बच्चे आकर के इस शहीद स्थल से प्रेरणा लेने का कार्य कर रहे हैं और कुछ संस्थाओं के लोग इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में लगातार चल रहा है कार्यक्रम। तेल के दिए भरे जा रहे हैं। पूरा थाली को कोई ध्यान रहे, इसको कोई छुएगा नहीं, ठीक है? छोटे छोटे चित्र
के माध्यम से बनाया गया है। और ये रजिस्टर की मैं दिखाना चाहता हूँ कापी है, उर्दू भाषा में लिखा हुआ है और इस पर लिखा गया है राम प्रसाद बिस्मिल के कारागार के निरुद्ध फांसी संबंधित कैदी रजिस्टर, जो जिला कारागार गोरख में सुरक्षित है। उसकी जिराक्स कापी लेकर के दीवारों पे लगाया गया है। और किस नंबर पे है ये बताना कठिन, चूँकि उर्दू के जानकार जो होंगे वो बता सकते हैं। और तमाम अस्फाकुल्ला। सर आप कहाँ से आए? हम तो यहीं के हैं, लेकिन मूल निवासी रहने वाले बिहार के। अच्छा ये बताइए आज क्या कार्यक्रम है, क्यों भीड़ लगी है, कुछ मालूम है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी दिवस के दिन उनके नाम मेला लगता है। नाना प्रकार के ये कार्यक्रम होते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। क्या शुभ नाम आपका है? दिवाकर पांडे। दिवाकर जी धन्यवाद। और आज वो हर आदमी घटना को याद करता है किस प्रकार से फांसी दी जाती थी, जिसका मैंने पहले ही दिखा चुके हैं। वो देख करके दृश्य विहंगम दृश्य कर सकते हैं, जिसको देख करके रुआं कांप उठता है। और तमाम कार्यक्रम यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया जा रहा है। तमाम संस्थाएं आज राम प्रसाद बिस्मिल को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए लगी हुई हैं। ये फांसी घर है जहाँ पे फांसी देने के बाद इस मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तख्ता खुलता था लीवर से, और लीवर खुलने के बाद आदमी इसी में गिरता था और लगातार फांसी देने का काम ऊपर ले जा कर के यहाँ से इस स्तूप के इस रास्ते के माध्यम से अब काफ़ी निर्माण हो चुका है। तो अच्छी चीज़ें लग गई हैं, टाइल लग गया। पहले एक कच्चा रास्ता होता था और इसी पर चलते हुए भारत माता के नारे लगाते हुए राम प्रसाद बिस्मिल जी इस कोठरी से लाए गए थे। जो सामने कोठरी, अभी कोठरियों का इसको हमने दिखाने की कोशिश किया है। और काकोरी कांड में अभियुक्त के रूप में आए और गोरखपुर में इसी जेल में, इसी कारागार में रखा गया था, जो कोठरियाँ मैं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद इस रास्तों से ला करके इस तख्ते पर यहाँ जो लोहे के कड़े लगे हैं वही लोहा है और वही वो आज भी यथावत है, कभी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें फांसी दी गई और फांसी देने के बाद ये लीवर खींचने पर, जो लीवर सामने दिखाई दे रहा है, ये दोनों पटरे अलग हो जाते हैं और आदमी इसमें झूल जाता है। सोच करके शरीर में सिहरन हो रही है कि आदमी, जिंदा आदमी को फांसी दी गई थी और उसमें लटका दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने काम किया था। तो आज मैं जानने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से बाबू तुम? गोरखपुर। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है लखनऊ, बट वहाँ पे मम्मी की जॉब हो रही है। आप कहाँ से आए हैं माता जी? क्या है आज कार्यक्रम, कुछ मालूम है? राम प्रसाद बिस्मिल का फांसी हुआ था, देखने चले। तो तमाम लोगों की इच्छाएं हैं जो आ रहे हैं, देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। और कहीं न कहीं भारत के जो ये नौनिहाल हैं, इनके मन में एक राष्ट्र के प्रति ये भावना से ओतप्रोत करने का कार्य करेगा। गोरखपुर समाचार के लिए मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, जिला कारागार गोरखपुर के राम प्रसाद बिस्मिल फांसी घर से। लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए